श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागेगा मोर। हे गुरु, संत में ही उपदेशामृत का गुरु महाराज का प्रवचन का 14वां भाग। प्यारे लोगों, जप कीजिए और ध्यान कीजिए। मूर्त ध्यान के बाद अमूर्त ध्यान भी होता है। जप कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान में क्या क्या सब करते हैं यह दूसरा कोई नहीं जानते हैं। ध्यान हृदय की चीज है, उसको अपने ही जानेंगे। अपने को ठीक ठीक लगाना चाहिए। केवल बैठकर रहना और औरों को दिखाना कि ध्यान करते हैं, इससे लोगों को ठगते हैं। लोगों को क्या ठगेंगे, अपने ही ठगे जाएंगे। मूर्त ध्यान के बाद अमूर्त ध्यान भी होता है। अमूर्त ध्यान के पहले बिंदु ध्यान होता है। बिंदु ध्यान ऐसा है कि अंतर्नाद को खोल देता है। अंतर्नाद वहाँ ले जाता है जहाँ परमात्मा है। इसलिए जप और ध्यान कीजिए। घर में आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी देर भी जप ध्यान तो कीजिए। बहुत लोग बातें कहना और करना कुछ नहीं, यह ठीक नहीं। इसलिए प्रत्येक रविवार को कुछ जप ध्यान करा देता हूँ। चाहे सत्संग घर हो, चाहे समियाना हो, चाहे जहाँ भी मैं रहूँ, जप ध्यान कराता हूँ। आप घर में जाकर भी ऐसा करें। यह इसलिए किया, जो ग्रंथ पाठ हुआ उसमें जो कोई जो कुछ कहे होंगे अच्छे ही कहे होंगे। ग्रंथ में संतों की वाणी रहती है, उसको सुनकर भी लोगों का मन ध्यान में लगता है। बाहर का सत्संग भी कीजिए और अंतर सत्संग भी। आप लोग ने जो कुछ सुना है अच्छा ही सुना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो आप सुनते हैं उसको आदर से सुनना चाहिए। उसमें जो सार हो उसको अपने ख्याल में रखना चाहिए। ख्याल में रखने का मतलब है कि रास्ता चलते भी वह ख्याल में रहे। सतत वह बात होती रहे तो बहुत बड़ा काम होता है। सत्संग होता है, सत्संग में वचन होता है, वचन होता है और ख्याल दूसरी तरफ है तो सुनना नहीं होता। सत्संग में रहें तो ख्याल भी उसी में लगा कर रखें। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे रेवना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यह समझिए। यह प्रवचन दिन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में दिनांक 26/5/1974 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे बंधु दोस्तों, जरूर सबको सुनाएं और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हे गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय।